Hello dear students, once again welcome in the online class of Basic Chemistry. I am Professor Swati Ingre from Department of Chemistry, NIT Polytechnic, Nagpur. In today's video, we are going to study the topic covalent bond. The remaining two types of covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond from chapter chemical bonding. So, let us start. कोर्स आउटकम। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कैटालिसिस प्रोसेस के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी, जिसको इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के बाद जो चीज़ आपको समझने वाली है उसे हम कहेंगे लर्निंग आउटकम। सो आफ्टर व्यूइंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। आपको डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है और उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, इसकी जानकारी मिलेगी। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम थोड़ा प्रीवियस टॉपिक की रिवीजन कर लेते हैं। अ क्विक रिव्यू। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को समझने के लिए हमने जो एग्जांपल लिया था वो था वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल मतलब H2O, उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जब बनता है तब वहाँ पे शेयरिंग होती है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। एक एटम की तरफ से 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम की तरफ से 1 इलेक्ट्रॉन। तब वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसे कहा जाता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। देन आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड की। द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इज कॉल्ड एज डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और इस बॉन्ड को हम समझने वाले हैं एक एग्जाम्पल से, और वो एग्जाम्पल है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। जब भी कोई बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पेयर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। तब उस बॉन्ड को कहा जाता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो फिर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहा जाता है? द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक पेयर में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पेयर में रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, तब उसे कहा जाता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड उसके एग्जाम्पल के साथ। जैसा कि आपको पता है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि डबल कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है, जब वहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होती है कितने इलेक्ट्रॉन्स की? 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब ओवरलैपिंग रीजन में जब 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तब उस बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और ये बॉन्ड भी कौन से एटम्स के बीच में बनता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, मतलब जिनको स्टेबल होने के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। वो किसी को दे नहीं सकते, उनको हमेशा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। इसमें हम एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता है, ठीक है। देन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का फॉर्मूला देखते हैं तो फॉर्मूला के आधार पे हमें पता चलेगा कि इसमें 2 तरह के एटम है। पहला एटम है कार्बन एटम और दूसरा एटम है ऑक्सीजन एटम। उसमें भी ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है? 2। कार्बन का 1 एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है? 2। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो इसके आधार पे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिख सकते हैं। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2
4, k ऑर्बिट में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और l ऑर्बिट में रहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होने की वजह से इसके k ऑर्बिट में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और l ऑर्बिट में रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। दोनों भी एटम जो है वो कैसे है, अनस्टेबल, क्योंकि इनकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। मतलब ये कौन से टाइप के एटम है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, जिनको स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब बॉन्ड कैसे बनता है ये हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो कार्बन का एक एटम है तो वो हम बीच में बना लेते हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम है तो वो हम आजू बाजू में बना लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन है 2 6। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमें कितने इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गया हमारा कौन सा एटम, ऑक्सीजन एटम। देन बीच में बना लेते हैं हम कार्बन एटम। कार्बन एटम का कॉन्फ़िगरेशन है 2 4, मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्रॉस से बना लेते हैं। तो ये एटम हो गया है कौन सा एटम, कार्बन एटम। ठीक है। देन और बचा हुआ एक ऑक्सीजन एटम हम यहाँ पे बना लेते हैं। फिर से इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2 6, हम सिर्फ आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये डायग्राम हो गई है कौन से एटम की, ऑक्सीजन। अब जब हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा तो एक का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये तीनों के तीनों कैसे है, अनस्टेबल। लेकिन इनकी टेंडेंसी क्या है कि इनको स्टेबल होना है। तो अब हम लिख लेते हैं कि अगर इनको स्टेबल होना है तो उनको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो बताइए मुझे, ऑक्सीजन को अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, यस 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। दूसरे ऑक्सीजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और ये जो कुछ भी कार्बन है इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन की। देन हमारा रूल ये है, हमको ये चीज़ पता है कि कोई भी एटम उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है जितने इलेक्ट्रॉन की उसको ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन अपनी तरफ से कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2। ये भी ऑक्सीजन अपनी तरफ से कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2। क्यों, क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन की स्टेबल होने के लिए ज़रूरत है। और ये जो कुछ भी कार्बन है ये अपनी तरफ से कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 4, क्योंकि उसको 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। लेकिन वो चारों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा क्या, नहीं, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। अब शेयरिंग करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के ऑर्बिट के ऊपर ओवरलैपिंग करना पड़ेगा। तो वो हम इस तरह से बना लेते हैं। ये हो गया ऑक्सीजन का ऑर्बिट, ये हो गया कार्बन का ऑर्बिट और ये हो गया दूसरे ऑक्सीजन का ऑर्बिट, ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है। देन ये अपनी तरफ से कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2, तो वो हमने यहाँ पे बना लिए। तो उसके पास कितने बचे, 4 1 2 3 4। ये भी अपनी तरफ से कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2, तो वो हम यहाँ पे बना लेंगे। तो उसके पास कितने बचे, 4 1 2 3 4। देन ये कार्बन जो है वो इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा और इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे आ गया 1 2, उसके बाद यहाँ पे आ गया 3 और इसके बाद आ गया 2। लेकिन उसके पास कुछ बचा क्या, नहीं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर हो गए। अगर हम एक सर्कल को देखते हैं तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इस ऑक्सीजन का क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट। सिमिलरली इस ऑक्सीजन का भी क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट। और जब हम कार्बन के लिए पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके ऑर्बिट में, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसका भी क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट। और तीनों एटम मिलके क्या हो गए, स्टेबल। तो स्टेबल होने के लिए उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन की क्या किया है, म्यूचुअल शेयरिंग। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे डबल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा। तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तो देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने पेयर, 2 पेयर। और यहाँ पे भी कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 पेयर। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा, कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 2 पेयर, इसलिए यहाँ पे डबल डैश आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, डबल डैश। और इसीलिए इसको कहा जाता है कौन सा बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से ये जो CO2 मॉलिक्यूल है इसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, इसलिए इसको कहा जाता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। आई होप कि आपको ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड जो है ये अच्छे से समझ में आया है। इसमें हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, आपके लिए ये एक होमवर्क टाइप में भी हो सकता है, या आप इसको करके देखेंगे तो आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो हमारा एग्जाम्पल जो है वो कौन सा मॉलिक्यूल है,
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। मैं आपको यहाँ पे फिर से एक हिंट दे देती हूँ कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है, 2 एटम, ठीक है। तो डायग्राम बनाते समय आपको ऑक्सीजन के कितने एटम बनाने पड़ेंगे, 2। फिर कंडीशन है कि आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर कितना है, 6। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, सॉरी एटॉमिक नंबर है 8, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 6। यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 6। बताओ मुझे ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है। ऑब्वियसली ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब अनस्टेबल है। तो अगर इसको स्टेबल होना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको स्टेबल होना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपनी तरफ से कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2। दूसरा ऑक्सीजन अपनी तरफ से कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2। मतलब ओवरलैपिंग रीजन में इसके 2 और इसके 2 मिला के कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 2 पेयर। इसीलिए ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये एग्जाम्पल के लिए इस तरह का डायग्राम आपको बना के देखना है। 2 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अभी ये अच्छे से समझ में आया होगा। सो डियर स्टूडेंट, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। अब हम समझते हैं कि ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है। जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा कि ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब वहाँ पे होती है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक पेयर में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पेयर्स में रहेंगे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब जब ओवरलैपिंग रीजन में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ से, 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम की तरफ से शेयर होंगे, तब जब बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को कहा जाता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है N2। तो इसके फॉर्मूला से हमें ये समझ में आया कि यहाँ पे जो एटम है वो है नाइट्रोजन एटम, और साथ में ही ये नाइट्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट है, टोटल 2। तो यहाँ पे हमारे पास है नाइट्रोजन एटम। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कि हमें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, मतलब उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7। तो फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 2 5, मतलब k ऑर्बिट में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और l ऑर्बिट में रहेंगे 5 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा एक ही नाइट्रोजन नहीं है, 2 नाइट्रोजन है, तो दूसरा भी नाइट्रोजन रहेगा, उसका एटॉमिक नंबर 7 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2 5। अब ऑक्टेट रूल के हिसाब से ये जो एटम है ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। और ये जो एटम है ये कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इसको स्टेबल अगर होना है तो इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, यहाँ पे टोटल इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है 3। अगर इसको कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन ये मैनेज कर लेता है तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो अब ज़रा हम डायग्राम के माध्यम से इसे समझेंगे। तो पहला नाइट्रोजन एटम हम ड्रॉ कर लेते हैं। नाइट्रोजन एटम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 5। तो हम इनर ऑर्बिट्स नहीं बनाते हैं, हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। तो हम इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर देंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हो गया है हमारा पहला नाइट्रोजन एटम। अब ऐसा हमारे पास कितने नाइट्रोजन एटम है, 2। तो अब हम दूसरा नाइट्रोजन एटम बना लेते हैं। ये दूसरा नाइट्रोजन एटम, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 5। तो हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, तो इसके पास भी हम 5 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। अब थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसके इलेक्ट्रॉन क्रॉस से बना लेते हैं। तो ये हो गया 3, ये 4 और ये 5, और ये हो गया है हमारा दूसरा नाइट्रोजन एटम। अब ये दोनों के दोनों जो है इनकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मतलब ये दोनों कैसे है, अनस्टेबल, ठीक है, इनकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से। अब इनको भी लगेगा स्टेबल। अब स्टेबल होने के लिए हमें ये पता करना है कि इनको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। मतलब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इनको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इसको अगर स्टेबल होना है तो इसको ज़रूरत है 3 इलेक्ट्रॉन की, और ये दूसरे नाइट्रोजन को भी अगर स्टेबल होना है तो इसको ज़रूरत है 3 इलेक्ट्रॉन की। तो ये एक दूसरे की मदद करके स्टेबल हो सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, हमें पता है उसकी ट्रिक कि जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो ये नाइट्रोजन एटम अपनी तरफ से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ये दूसरा नाइट्रोजन भी अपनी तरफ से कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 3। अब शेयरिंग करने के लिए दोनों एटम की ऑर्बिट्स को एक दूसरे के ऊपर क्या करना पड़ेगा, ओवरलैप। तो इस तरह से दोनों एटम की ऑर्बिट्स एक दूसरे के ऊपर क्या कर लेती है, ओवरलैप। देन ये अपनी तरफ से कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 3,
ठीक है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2। देन ये दूसरा नाइट्रोजन अपनी तरफ से कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 3, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2। अब अगर हम एक नाइट्रोजन के ऑर्बिट देखते हैं तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अब कितने इलेक्ट्रॉन बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया है 2 8। सिमिलरली जब हम इसका ऑर्बिट देखेंगे तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया है, 2 8, एंड नाउ बोथ आर स्टेबल। दोनों के दोनों एटम क्या हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये ओवरलैपिंग रीजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो ओवरलैपिंग रीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 3 पेयर। इसीलिए यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो कुछ भी ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आया पहला नाइट्रोजन एटम, ये आया दूसरा नाइट्रोजन एटम। अब नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे 3 पेयर होने की वजह से इनके बीच में हमें कितने डैश बनाने हैं, 3 डैश बनाने हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसका हम और एक एग्जांपल भी यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है, एसिटाइलिन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये एग्जांपल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन लेवल जो है वो डेफिनेटली बढ़ने वाली है। इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से है, C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे रहेंगे H। ठीक है, तो इसके आधार पे आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और ये एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करना है। देखिए, एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल में 2 कार्बन के एटम हैं और 2 हाइड्रोजन के एटम है। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आपको बता दिया है कि ये ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में रहेगा, कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड। और जब हम हाइड्रोजन के साथ कार्बन की बॉन्डिंग देखेंगे तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। कार्बन के पास रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, तो वो अनस्टेबल है, और हाइड्रोजन के पास रहेगा 1, तो वो भी क्या है, अनस्टेबल। अगर कार्बन को स्टेबल होना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन की। मतलब वो कैसा है, इलेक्ट्रोनिगेटिव, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को अगर स्टेबल होना है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है क्या, नहीं, क्योंकि जब हमने सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा तब मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन की केस में स्टेबिलिटी की कंडीशन ऑक्टेट नहीं है, उसकी स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या है, ड्यूप्लेट। मतलब उसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये एग्जाम्पल आपको खुद सॉल्व करके देखना है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, एसिटाइलिन मॉलिक्यूल। तो इस तरह से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और एसिटाइलिन मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से हमने कोवैलेंट बॉन्ड टॉपिक कंप्लीट किया है, जिसमें हमने 3 टॉपिक पढ़े, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड अलोंग विथ इट्स एग्जाम्पल। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं समरी कि आज के वीडियो से आपने क्या सीखा। तो आज आपने समझा, अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, कि किस तरह से डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, एंड आइडेंटिफाई द डबल एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उसे कहा जाएगा डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तब उसे कहा जाता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। देन प्रोग्राम आउटकम, फिर से आपको इस वीडियो के माध्यम से बेसिक नॉलेज मिला है कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। और ये जो कुछ भी नॉलेज आपको मिला है ये आपको लाइफ लॉन्ग लर्न रहने वाला है। आप कभी भी अगर किसी ने आपको कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पूछा तो आप आसानी से उनको अब बता सकते हैं कि जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, मतलब सिंगल पेयर की, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जब 2 पेयर की शेयरिंग होती है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। एंड व्हेन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। देन
अब बारी आती है असाइनमेंट्स की। तो असाइनमेंट हमारा बहुत ही आसान सा है, 2 टास्क आपको आज कंप्लीट करने हैं। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 मॉलिक्यूल, तो इसमें डबल कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। एंड डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दैट इज N2 मॉलिक्यूल, इसमें रहेगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं? हम नेक्स्ट टाइप का बॉन्ड पढ़ेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो भी बहुत आसान सा बॉन्ड है। तो डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।